और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही उसे उसकी नेक में एक खिंचाव महसूस हुआ, मानो कि वो खिंचती जा रही है जब तक वो फट ना जाए। लेकिन उतने में ही हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक होल के पास चढ़ जाता है और वो बोलता है कि ये होल उसी के लिए ही बना है और उसे अब अंदर जाना होगा। वो बोलता है कि मेरी मॉम को गुड बाय कहना और वो उस टनल के अंदर चला जाता है और वो पहाड़ उसको भी निकल जाता है। तो कैसे हो लड़का लड़कीज, गियर हियर। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें एक्सप्लेन करने वाला हूँ जुंजी ईतो सर की वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड वन ऑफ द बेस्ट हॉरर वन शॉट मांगा द एनिग्मा ऑफ अमिगारा फॉल्ट। और ये मांगा बेसिकली एक साइकोलॉजिकल हॉरर मांगा है जिसके अंदर हमें कोई भूत प्रेत नहीं दिखाया जाएगा, हमारे साथ साइकोलॉजिकली खेला जाएगा क्योंकि तुम्हें क्लॉस्ट्रोफोबिया भी महसूस करवा सकती है। और इस पूरी कहानी के अंदर हम लोग कॉल ऑफ द वॉइड फिनोमेना को भी देखने वाले। और जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि कॉल ऑफ द वॉइड फिनोमेना बेसिकली एक सडन अर्ज होती है किसी भी चीज को करने की। फॉर एग्जाम्पल तुम काफी ऊंचाई पर खड़े हो और तुम्हें वहां से जंप करने का मन कर रहा है, और ऐसी ही सडन अर्जेस इस कहानी में लोगों की जान भी लेने वाली है। और एक सच्ची बात बताऊं, मैं नहीं चाहता कि तुम जुंजी ईतो सर का वन ऑफ दी बेस्ट वर्क मिस करो और मेरा पहला हॉरर मांगा एक्सप्लेनेशन वीडियो भी, इसलिए वीडियो का एंड तक जरूर देखना। और बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं हमारी हॉरर वन शॉट मांगा की द एनिग्मा ऑफ अमिगारा फॉल्ट। वो होल उन्हीं के लिए बना है। तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ ही समय पहले किसी जगह पर एक बहुत बड़े लेवल का अर्थक्वेक आया था जिसकी वजह से बहुत से शहर और गांव उजड़ गए थे। और उसी अर्थक्वेक की वजह से एक अमिगारा नाम के पहाड़ पर एक बहुत बड़ी दरार आ गई थी और इसी दरार से शुरुआत होती है उस स्ट्रेंज इंसिडेंट की। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है माउंटेन क्लाइंब करता हुआ एक लड़का जो कि बोलता है कि वो अमिगारा माउंटेन को काफी ऊपर तक चढ़ चुका है लेकिन फिर भी उसे वो चीज नहीं दिखाई दे रही है। एंड फिर उतने में ही उस लड़के को एक माउंटेन क्लाइंब करती हुई लड़की दिखाई देती है। एंड फिर ये लड़का उस लड़की के पास जाता है, इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत कॉन्वर्सेशन होती है। एंड लड़का अपना नाम बताता है कि उसका नाम ओवाकी है और लड़की का नाम होता है योशिदा। और फिर हमें ये पता चलता है कि ये दोनों उस फॉल्ट यानी कि उस दरार को ही ढूंढ रहे हैं। और जब से योशिदा ने उस फॉल्ट को टीवी पर देखा है तब से उसका मन मान ही नहीं रहा है, उसको कैसे ना कैसे करके उस दरार के पास जाना ही होगा। और फिर लड़का भी बताता है कि उसके साथ यही सेम चीजें हो रही है। और जैसे ही वो दोनों और आगे बढ़ते हैं तो उनको फॉल्ट के पास पहुंचे हुए और विजिटर्स की आवाज आने लगती है और वो दोनों उन आवाजों को फॉलो करते करते आगे बढ़ते हैं और उन्हें दिखाई देते हैं बहुत सारे ह्यूमन शेप्ड होल्स जो कि उस पहाड़ में बने हुए हैं। और फिर ओवाकी बताता है कि उसने यही चीज टीवी पर देखी थी लेकिन यहाँ पर इनकी प्रेजेंस और भी पावरफुल फील हो रही है। मतलब एक अर्थक्वेक से एक पहाड़ में दरार बन जाना और उस दरार में हजारों की तादाद में ह्यूमन शेप्ड होल्स होना, आखिर ये कैसे हो सकता है। और फिर उसके बाद हमें दिखाए जाते हैं कुछ यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स जो कि उन होल्स को स्टडी कर रहे होते हैं। और उनमें से एक रिसर्चर बताता है कि ये होल्स काफी ज्यादा डीप है और ये माउंटेन के काफी अंदर तक जा रहे हैं एंड इट्स इम्पॉसिबल कि ये होल्स नेचुरल फॉर्मेशन के थ्रू बने गए हो, किसी ने तो इन होल्स को खोदा है, बट आखिर कैसे। और अगर ऐसा है तो ये होल्स काफी प्राचीन समय के होंगे, लेकिन आखिर उन्होंने कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज कर ये काम करा है और आखिर इन होल्स का क्या पर्पस है। और फिर हमें योशिदा दिखाई जाती है जो कि उस होल को ढूंढ रही है जिसकी ग्लिम्स उसने टीवी पर ली थी और वो उस होल को काफी बेसब्री से ढूंढ रही होती है। और जब ओवाकी पूछता है उससे कि भाई ऐसा क्या खास है उस होल के अंदर, तो वो बताती है कि वो होल उसी की तरह था। मतलब कि वो बोलती है कि वो होल सिर्फ उसकी तरह आइडेंटिकल ही नहीं था बल्कि उसको उस होल के अंदर अपना एक डार्क रिफ्लेक्शन नजर आ रहा था। एंड फिर वो बताती है कि उस होल को देखकर उसे ऐसा लगा कि वो होल उसी के लिए ही बना हो। लेकिन ओवाकी बोलता है कि यार ये होल्स तो हजारों साल पुराने हैं और ऐसा कैसे हो सकता है कि वो होल सिर्फ तेरे लिए ही बना हो। और इस बात पर योशिदा भड़क जाती है और वो बोलती है कि इसके पीछे ज्यादा सेंस लगाने की कोई जरूरत नहीं है, वो होल मेरे लिए ही बना है। लेकिन उतने में ही वहाँ पर एक बंदा आ जाता है जिसका नाम रहता है नाकागाकी और वो बोलता है कि उसने भी योशिदा की तरह टीवी पर अपना होल देखा और उसको फाइंड करने के लिए यहाँ पर आ गया। और इनकी तरह और भी लोग आए हैं अपने होल को फाइंड करने के लिए और नाकागाकी ने अपना वाला तो फाइंड कर ही लिया है। यही है मेरा होल, देखो मैं इसमें कितना परफेक्टली फिट आ सकता हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना, तो मैं ये चीज तुम्हें प्रूव करके दिखाऊंगा, बस देखते जाओ।
ओवाकी उसे मना करता है कि नागासाकी तू अंदर मत जा, लेकिन नागासाकी उसकी एक भी नहीं सुनता और वो अपने होल में काफी अंदर चला जाता है। और फिर कुछ ही देर में वहाँ पर काफी भीड़ जमा हो जाती है और फिर यूनिवर्सिटी रिसर्चर्स की टीम आकर वहाँ पर अपनी फाइबर स्कोप से नागासाकी को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बताते हैं कि नागासाकी 30 मीटर की रेंज से बाहर निकल चुका है और अब वो लोग उसे ट्रेस नहीं कर सकते। और उतने में वहाँ पर रेस्क्यू टीम को बुलाया जाता है और उनमें से एक मेंबर को उस टनल में भेजा जाता है, लेकिन वो बंदा 5 मीटर से आगे नहीं जा पा रहा होता है और वो लौट कर वापस आ जाता है। और अब तक रात हो चुकी थी और नागासाकी का कोई पता नहीं था। और उसी रात ओवाकी को सोते समय एक बुरा सपना आता है जिसके अंदर वो नागासाकी था और वो उस होल के अंदर और अंदर जाते जाते हर एक मोमेंट को महसूस कर रहा था। वो काफी डर चुका था और वो मदद के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन उसे कोई भी बचाने नहीं आता। और फिर सुबह हो जाती है और ओवाकी का ये बुरा सपना टूट जाता है और उतने में ही उसे योशिदा मिलती है जो कि उसे बताती है कि नागासाकी अभी भी नहीं मिला। एंड फिर योशिदा ओवाकी को उसके साथ आने को बोलती है, तो ओवाकी बोलता है कि भाई क्या हो गया, तो योशिदा बोलती है कि उसे उसका होल मिल चुका है। और योशिदा उस होल के पास पहुंचकर उसे देखकर काफी ज्यादा डर कर कांपने लग जाती है और ओवाकी उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन वो काफी डर चुकी होती है और वो डरते डरते बोलती है कि ये टनल उसी के लिए खोदा गया है और ये टनल उसका ही वेट कर रहा है कि कब योशिदा उसके अंदर एंटर होगी। और वो कहती है कि जब वो अंदर जाएगी तो वो फंस कर रह जाएगी। और फिर उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक न्यूज रिपोर्टर जो कि ये बता रहा होता है कि नागासाकी अभी भी मिसिंग है, लेकिन उतने में ही हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक होल के पास चढ़ जाता है और वो बोलता है कि ये होल उसी के लिए ही बना है और उसे अब अंदर जाना होगा। वो बोलता है कि मेरी मॉम को गुड बाय कहना और वो उस टनल के अंदर चला जाता है और वो पहाड़ उसको भी निकल जाता है। उस बंदे को ऐसे अंदर जाकर देखकर वहाँ पर सारे खड़े लोग डर जाते हैं और उसको देखकर आसपास के दूसरे लोग भी अपने अपने टनल में जाना शुरू कर देते हैं। और फिर हमें वापस ले जाया जाता है योशिदा के पास जो कि काफी ज्यादा डर चुकी है और वो चिल्ला रही है डर के मारे। वो कहती है कि उसे कुछ भी हो जाए लेकिन उसे उस होल में एंटर होना ही होगा और जैसे ही वो एंटर करेगी उस होल में वैसे ही वो मर जाएगी। वो कहती है कि वो होल उसी को ही देखे जा रहा है, वो होल योशिदा को उसके अंदर आने के लिए बार बार पुकारे जा रहा है। एंड योशिदा को इतने डर में देखकर ओवाकी होल के पास पड़े इतने सारे पत्थरों को एक एक करके उस होल में डालता है और उस होल को पूरी तरीके से ब्लॉक कर देता है ताकि योशिदा उसे बार बार देखकर डरे ना। और फिर रात हो जाती है और योशिदा को अकेले डर लग रहा था, इसलिए वो ओवाकी के टेंट में आकर उसके साथ बैठ जाती है। वो बताती है कि कैसे वो बचपन से ही अकेली रही है, उसके फ्रेंड्स और उसकी फैमिली ने कभी भी उसके लिए केयर करी ही नहीं। एंड फिर ओवाकी बोलता है कि उस होल से डरने का कारण तुम्हारा अकेलापन ही था, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। एंड फिर उस रात ओवाकी को एक और बुरा सपना आता है जिसमें वो बहुत पुराने समय में था और उसने कोई बहुत हॉरिबल क्राइम कमिट करा था, उसके लिए उससे पनिश करा जा रहा था और वो पनिशमेंट से ज्यादा एक डेथ सेंटेंस था। वो बताता है कि उसे उस चट्टान पर काउंटलेस होल्स दिखाई दे रहे थे और उन होल्स के अंदर पास्ट के क्रिमिनल्स को एग्जीक्यूट करा गया था और पास्ट में जितना बड़ा क्राइम ओवाकी ने करा था उसके हिसाब से उसकी पनिशमेंट यही थी कि उसे इस होल के अंदर एंटर होना था। एंड फिर ओवाकी उस टनल में एंटर होता है और वो बताता है कि उसके शरीर को हर जगह से उस पत्थर की ठंडाक महसूस हो रही थी और आगे बढ़ने के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था और वो इसी डर से चारों जगहों से घिरा हुआ था। वो बताता है कि उन वॉल्स को ऐसे तरीके से डिजाइन करा गया था कि अगर तुम एक बार आगे बढ़ गए तो तुम वापस पीछे नहीं जा सकते। वो धीरे धीरे स्लाइड करते करते आगे बढ़ रहा था और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे ही उसे उसकी नेक में एक खिंचाव महसूस हुआ, मानो कि वो खिंचती जा रही है जब तक वो फट ना जाए। और ये सिर्फ उसकी गर्दन के साथ नहीं, उसके कंधे, उसके पैर और उसके धड़ के साथ भी फील हो रहा था और वो होल एक ही समय पर अलग अलग दिशाओं में स्ट्रेच हो रहा था। एंड जैसे ही ओवा की मदद के लिए चिल्लाता है वैसे ही उसका ये बुरा सपना टूट जाता है, लेकिन वो उतने में ही नोटिस करता है कि योशिदा वहां पर नहीं है। तो वो योशिदा को ढूंढने बाहर जाता है और उसे पता चलता है कि योशिदा भी अपने टनल में एंटर हो चुकी है। वो योशिदा को आवाज भी लगाता है लेकिन अब काफी देर हो चुकी थी। एंड ओवाकी काफी दुखी होकर उधर ही बैठ जाता है एंड जो टॉर्च उसने अपने हाथों में पकड़ रखी थी वो उसके हाथों से छूटकर नीचे गिर जाती है और वो सीधा उसके टनल पर रोशनी मारती है और इसी के साथ ओवाकी भी अपने होल में एंटर कर जाता है।
और फिर उसके बाद कुछ महीने बीत जाते हैं और हमें पता चलता है कि पहाड़ की दूसरी साइड पर भी फॉल्स आ रखे हैं। और जो पिछला वाला रिसर्चर है वो ये बोलता है कि ये होल्स अर्थक्वेक की वजह से ही फॉर्म हुए हैं। और उनमें से एक रिसर्चर बोलता भी है कि क्या पता ये वाले फॉल्स आगे वाले होल से भी कनेक्टेड हो, तो एक बार मैं झांक कर देख ही लेता हूँ। और वो जैसे ही अंदर नजर मारता है तो उसे दिखाई देता है कि कुछ तो उसके पास धीरे धीरे चलता हुआ आ रहा है। और इसी के साथ दी एनिग्मा ऑफ अमीगारा फॉल्ट की समाप्ति होती है। और लास्ट में मैं तुम्हें कुछ चीजें क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज, ये वही लोग हैं जो कि स्टार्टिंग में टनल के अंदर एंटर करे थे और अब वो ऐसे पिसते पिसते बाहर निकल रहे हैं बेचारे। और लास्टली जो ओआगी के दोनों बुरे सपने थे उससे हमें सिर्फ यही बताने की कोशिश करी जा रही है कि जो भी लोग टनल में एंटर हो रहे हैं अपने पिछले जन्म में क्रिमिनल्स रहे थे, और जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनका वापस से रीइंकार्नेशन हुआ और वो अपनी पनिशमेंट को वापस से दोहरा रहे हैं बाय एंटरिंग देयर रिस्पेक्टिव होल्स। मतलब उन लोगों को पता है कि उनकी फेट क्या है, अंदर टनल में एंटर होने के बाद उनके साथ क्या चीज होनी है, लेकिन वो फिर भी अपनी पनिशमेंट को पूरा कर रहे हैं। और जब तुम ये सेंस ऑफ लॉजिक लगाते हो तो ये चीज और भी क्रीपी लगने लग जाती है। जो भी हो, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया और अगर अभी तक देखा है तो प्लीज लाइक कर देना, और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना कि तुम्हें ये मेरा वीडियो कैसा लगा और तुम कौन सी मांगा या एनिमे चाहते हो जिसके ऊपर मैं एक्सप्लेनेशन करूं या फिर अपना ओपिनियन दूं। और इस वीडियो का एम रखते हैं 300 लाइक्स का, और अगर ये एम पूरा हो जाता है तो मैं जुंजी हितो की और भी बढ़िया मांगास को कवर करूंगा। अदरवाइज डैन तो चल ही रहा है और क्लाइंबर पर भी वर्क चल रहा है। और यार बाकी मिलता हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ब्रेक, हैव अ गोजो।